जी हां, बात चीन की दगाबाजी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन दौरे पर, जहां पर शंघाई स्टेटमेंट पर, एससीओ के स्टेटमेंट पर दस्तखत करने के लिए एक कलम क्या उठाई और कलम उठाकर साइन किए बगैर रख दी। उससे चीन का पाखंड आज खंड खंड हो गया है। दरअसल एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें पहलगाम पर हुए आतंकी हमले की चर्चा तक नहीं थी। आपको बता दें, एससीओ के जो मेंबरान देश हैं उसमें पाकिस्तान भी है और भारत भी है। उसके बाद जब पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र उस पर नहीं था, फिर क्या था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस दस्तावेज पर साइन ही नहीं किया। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए पाकिस्तान को नकाबपोश करने के लिए भारत ने कितनी बड़ी ये कूटनीतिक आज चाल चली है। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले का घाव भारत के दिल में किस कदर गहरा लगा है, उसे आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस दृढ़ता से समझ सकते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में कलम थी, सामने पन्ना पड़ा था जिस पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद तैयार किया गया संयुक्त बयान लिखा था। रक्षा मंत्री ने उस बयान को पढ़ा और कलम नीचे राउंड टेबल पर रख दी। हथेली चेहरे को छू रही थी और चेहरा साफ बता रहा था कि उन्हें पन्ने पर लिखे बयान पर पूरा एतराज है। उस राउंड टेबल पर राजनाथ सिंह के अलावा शंघाई सहयोग संगठन के अन्य 9 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भी थे, लेकिन सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं कि भारत का एतराज क्या है। शंघाई स्टेटमेंट पर दस्तखत न करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान, चीन समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। राजनाथ सिंह का साफ कहना है कि ये संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता। भारत ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि पहलगाम को इस बयान से बाहर करना पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है, क्योंकि उसका सदाबहार सहयोगी चीन अभी संगठन का अध्यक्ष है। इसमें न सिर्फ पहलगाम हमले का कोई जिक्र है, बल्कि उसकी जगह डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है और भारत पर वहां बिना नाम लिए अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंक की घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। इस पर भारत में चीन के राजदूत शू फेइहांग ने अपनी संवेदना जताई थी, लेकिन उस संवेदना को जब दस्तावेजों में जगह देने की बात आई तो चीन पैंतरा बदलने लगा। जब देखा कि चाइना पहलगाम को इंक्लूड करने के लिए राजी नहीं है, तो हमने उस पर जो स्टेटमेंट थी उसमें ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और इस तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट बाहर नहीं आई, क्योंकि जो स्टेटमेंट जिसके ऊपर जिक्र कर रहे थे उसमें बलूचिस्तान का जिक्र था, लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं था। इसका मतलब साफ साफ वो पाकिस्तान को तरजीह दे रहे थे और पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे थे, जो भारत को किसी भी हालत में मंजूर नहीं होता। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को उसके आतंकी चरित्र के बावजूद हर तरह की मदद की। पाकिस्तान की सेना चीन में प्रशिक्षण प्राप्त करती है, साथ ही दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करती हैं। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार, युद्धपोत, विमान और मिसाइल जैसे सैन्य उपकरणों को बनाने में भी मदद करता है। 2018 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीनी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। उसी तरह चीन पर यह भी आरोप है कि वो ईरान से तेल खरीदने के बदले उसे परमाणु बम बनाने में मदद करता है, जबकि उत्तर कोरिया को न सिर्फ एटम बम बनाने में मदद करता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में उसकी ढाल भी बनता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। दरअसल हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर चीन ने हिंदुस्तान की पीठ पर कई बार छुरा भोंका है। इसीलिए चीन की चालबाजियों से समझने की बहुत ज्यादा और सचेत रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब हम आपको चीन की 10 चालबाजियों के बारे में बताते हैं, जिनसे पता चलता है कि चीन आज भारत ही नहीं दुनिया के लिए खतरा नंबर 1 बना हुआ है। सबसे पहली बात, एससीओ के आतंकवाद विरोधी घोषणा पत्र से
पहलगाम शब्द को गायब कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। तीसरी अहम बात कि भारत के साथ सीमा पर युद्ध जैसी तैनाती हमेशा वो बनाए रखता है। चौथी अहम बात, हिंद महासागर में आक्रामक नौसैनिक उपस्थिति भारत के लिए व्यापार स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। पांचवी बात, युद्ध जैसे जोखिम भरे सैन्य अभ्यास आज चीन ताइवान के आसपास कर रहा है, जिससे तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। छठी बात, ब्रिटेन और यूरोप में चीनी जासूसी प्रयासों में बड़ी वृद्धि हुई है। सातवीं बड़ी बात, उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम की रक्षा चीन करता है, साथ ही उसे समर्थन भी देता रहता है और फंडिंग भी करता रहता है। जैव आतंक में चीनी नागरिक अमेरिका में फंगल रोगजनक की तस्करी करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। और नौवीं बात, बेहद जोखिम वाले वायरल शोध जारी रहने से अगली बड़ी महामारी की आशंका भी चीन की तरफ से बढ़ी हुई है। और 10वीं बड़ी बात, CIA और FIB ने पुष्टि की कि कोविड-19 का स्रोत वुहान लैब है, जिसके कारण दुनिया में लाखों लोगों की जान कोविड की बीमारी की वजह से अब से 3-4 साल पहले चली गई थी। तो चीन लगातार ऐसी तमाम हरकतें करता रहा है, जिससे भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है।